बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सीमा स्ट्रॉबेरी रेसिपी में आप सभी का स्वागत है। आज की रेसिपी है कुल्फी ब्रेड और इसे कहते हैं शाही टुकड़ा। तो आपको कभी भी मीठा खाने का मन करे तो इस ब्रेड से आप सिंपल घर में बना सकते हैं बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स से। ये बनाने के लिए 15 मिनट ही लगेगा, बहुत ही यूनिक है। इस रेसिपी को आप पूरा देखने के बाद मिनटों में ही बनाएंगे। बच्चों को बड़ों को बहुत ही पसंद आने वाली कुल्फी ब्रेड। तो चलिए इस रेसिपी को हम स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मेरे चैनल पे आप नए हो तो मेरे चैनल को प्लीज एक लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लेना। सब्सक्राइब करने से जो भी हम न्यू रेसिपीज अपलोड करते हैं तो आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिलेगा। तो चलिए मुंह भर पानी आने वाला रेसिपी को हम स्टार्ट करते हैं। तो आपको ये पता भी होगा ये इस ब्रेड को ज्यादा शादियों में डबल का मीठे में इसे इस्तेमाल करते हैं। अक्सर इसे शादियों में इसे डबल के मीठे में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ इस ब्रेड को मैं पीसेस में कट कर लेती हूँ। तो यहाँ दो किस्म के ब्रेड होते हैं, मीठे ब्रेड होते हैं और फीके ब्रेड। तो यहाँ मैं फीके ब्रेड को ली हूँ। तो जो ब्रेड है आप इस ब्रेड को यहाँ ले सकते हो। तो मीठा ब्रेड को भी ले सकते हो, फीके ब्रेड को भी ले सकते हो। यहाँ मैं फ्रेश ब्रेड को लिया है तो इसे मैं पीसेस में चाप कर लेती हूँ। उधर में बहुत ज़्यादा ही वेट है तो मैं इसे 5 पीसेस में चाप कर ली हूँ और इसे मैं बाकी का साइड में रख देती हूँ। बस 5 पीसेस में ही ज़्यादा कुल्फी बन जाएगी। तो इस ब्रेड को मैं बीच में से चाप कर लेती हूँ। बस 2 गांठ बिठा लेना है। तो यहाँ डब्बा शेप में मैं शेप दे दी हूँ। आपको जो भी वो पसंद यहाँ शेप दे सकते हो। तो यहाँ 5 ब्रेड के पीसेस को मैं इस तरह पूरे सारे में चाप कर लिया है, बहुत ज़्यादा हुई है। तो यहाँ ब्रेड के पीसेस को साइड में रख देते हैं। चूल्हे पे रखते हैं दूध को, बॉइल करा हुआ दूध को ले लिया है। तो देखिएगा मलाईदार ये भैंस का दूध है। ये आपके पास पॉकेट का दूध है तो भी ले सकते हो, क्योंकि ये भैंस का दूध से बहुत ही मजे का जायका आएगा। मैं इसी से ही बनाने वाली हूँ कुल्फी ब्रेड। चूल्हे पे हम दूध को अच्छे से गर्म कर लेते हैं और यहाँ एक बाउल में ले लेते हैं 2 चम्मच भरकर दूध को। 3 टेबलस्पून से हम डालते हैं वेनिला कस्टर्ड पाउडर को। बस 2 टेबलस्पून वेनिला कस्टर्ड पाउडर को यहाँ लिया है। मजे की बात है कि ये बादाम काजू पिस्ता का पाउडर है। ये रेडीमेड पाउडर था मेरे पास तो मैं इसे यूज करती हूँ। तो इसे डालने से इसमें बहुत ही मजे का जायका आएगा और बहुत ज्यादा थिकनेस भी होगा। इस पाउडर को ऐड करने से बहुत ज्यादा गाढ़ा होने लगेगा। दूध यहाँ अच्छे से उबलने लगा है तो मैं यहाँ ले लूँ चुटकी भर केसरी धागे को ऐड करते हैं। यहाँ चीनी को ऐड करते हैं। 1 लीटर दूध है ये और यहाँ थोड़ी सी है चीनी को ऐड करते हैं। यहाँ मीठा ज्यादा नहीं बनाने वाली हूँ क्योंकि मेरे फैमिली में कम मीठा खाने वाले हैं। तो यहाँ चीनी को आपके पसंद से आप मीठे को कम ज्यादा यहाँ कर सकते हैं। यहाँ कम चीनी से ही बहुत ही टेस्ट आएगा। तो यहाँ दूध को अच्छे से मिक्स करना है। दूध अच्छे से उबल आने के बाद हम जो भी हो घोल बनाया है तो वेनिला कस्टर्ड पाउडर है यहाँ और काजू बादाम पिस्ते का पाउडर को हमें इस घोल को हम इस दूध में ऐड करते हैं और अच्छे से मिक्स करते जाना है। क्योंकि ये लम्स ना बने तो हम इस घोल को डालते हुए मिक्स करते ही जाना है। इस तरह मिक्स करना है कि ये घोल अच्छे से मिक्स हो जाए। अच्छे से पक चुका है, बहुत ही गाढ़ा भी हो गया है, बस एक ही उबल में ही गाढ़ा हो गया है। तो यहाँ बादाम काजू का पाउडर को लिया है ना, इसलिए बहुत ज्यादा गाढ़ा हो गया है और इसे ठंडा होने के बाद भी पतला नहीं हो। यहाँ चूल्हे पे से निकाल के हम साइड में रख देते हैं। तो यहाँ एक पैन लेना है, उसमें मैं घी के ऐड करती हूँ। यहाँ असली घी को लिया है, आप यहाँ असली घी से ही फ्राई करिएगा। तो क्योंकि हम इस मीठे में बना रहे हैं तो इसमें असली घी का ही होना चाहिए। तो घी गर्म हुआ नहीं हुआ तो हम चेक कर लेते हैं। ब्रेड को इस तरह रखने से बबल्स आने लगेंगे। तो यहाँ घी अच्छे से गर्म हो गया है तो हम एक एक ब्रेड को डालते हुए हम इस तरह फ्राई कर लेते हैं। ब्रेड को अच्छे से लाल सुनहरी कलर आने तक हमें इसे फ्राई करना है। घी बहुत ज्यादा गर्म होने के बाद ही एक एक पीसेस को डालते हुए फ्राई करना है। ये तुरंत इसका कलर चेंज होने लगेगा है तो तब जल्दी से आप इसे अलट पलट कर लीजिएगा और इसे लाल कलर आने के बाद हमें इस एक प्लेट में से निकाल लेते हैं। इसी बाउल में आपको जितने ब्रेड के पीसेस है उतने ही ब्रेड के पीसेस को डालते हुए फ्राई करिएगा। तो इसे बाद में ही इस तरह एक एक करके हमें बचा हुआ
पीसेस को हम इस तरह फ्राई कर लेते हैं। जितने ही दोबारा सब बचा हुआ पीसेस को इसी तरह आप डालते हुए फ्राई कर लेते जाना है। बस इसी तरह ही फ्राई कर लीजिए, बहुत लाल कलर आना है, ये ब्लैक कलर नहीं आने देना। पीसेस को मैं सभी को फ्राई कर लिया है, तो आगे के प्रोसेस के लिए आप देखिएगा। तो यहाँ साइड में रखा हुआ कुल्फी को यहाँ ले लेते हैं। तो यहाँ मैं थोड़ी देर के लिए इसे फ्रीजर में रखी थी, तो इसमें मलाई जम गई है। तो मलाईदार कुल्फी को हम इस बाउल में ले लेते हैं। जो भी हो बाउल यहाँ ले सकते हो, तो आप थाली में भी इसे डेकोरेट कर ले सकते हो। यहाँ हमें कुल्फी को ऐड करके और इसमें तला हुआ ब्रेड को पीसेस को इसमें ऐड कर देते हैं। इस तरह एक एक लाइन से रख देते हैं क्योंकि देखने में बहुत ही प्यारा लगे। तो यहाँ ऊपर से मैं डालती हूँ कुल्फी को, और ये थोड़ी देर के बाद सोख लेता है। इसे हम फ्रीजर में भी रख सकते हैं। इसके ऊपर से मैं डालती हूँ बादाम और टूटी फ्रूटी को। तो यहाँ धीरे धीरे करके ब्रेड में इस कुल्फी को सोख लेता है। आप खाते वक्त तो बहुत ही मजे का जायका आएगा। जरूर ट्राई करेगा, आपको बहुत ज्यादा पसंद आएगी। तो आपके घर पर मौजूद हुआ है सिंपल इंग्रेडिएंट्स है, आप घर पर इसे जरूर ट्राई करना। ट्राई करके कमेंट कर जरूर बताएगा। अगले वीडियो में न्यू रेसिपी के साथ मिलेंगे। अल्लाह हाफिज।